होने वाला है। एकदम एकदम हिट है वो। डांसिंग स्टेज का गाना है, स्टेज परफॉर्म का बहुत तगड़ा मैटर है। लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो नाच के मलकिनी टाइप का है, बहुत बजेगा। आप लोगों का कहना है कि एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है चाहे वो फेक रहे कि है एग्रीमेंट, लेकिन वो फेक में ही वो कंपनी का क्या दावा है कि कितने समय तक का एग्रीमेंट है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ क्लियर है। अभी तो मैं ब्लूटूथ भी नहीं लगाया, हटा दिया। खैर, और होता है कभी। कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ये सुनाइए। अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन अभी किधर एकदम कूच कर रहे हैं आप। मतलब जिधर निकलते हैं कुछ ना कुछ तहलका ही मचाते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है, शादी विवाह का मौसम है तो वही न्योता होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे कुछ हम्म। आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि चलिए, कुछ मन में सवाल आ रहा था कि अखिलेश कश्यप जी का सामने हाँ जी। होते तो मैं इंटरव्यू कर लेता इस वक्त, ठीक है। लेकिन जी जी सामने जी। नहीं है, फिर भी हम तो हम लोग दूर हैं तो दूर से ही कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ चंद सवाल हैं गिने चुने आपसे मैं करना जी। चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि कल खेसारी जी का तो गाना आ रहा है, सारेगामा हाँ। हम भोजपुरी पे। अनुपमा यादव जी ने भी साथ में गाया। क्या आपको क्या लगता है, क्या मतलब कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है आपको? सुपर सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट है। है ना, हसीना। उसको उसको बनाए ही थे हम लोग एक ही साथ, जब दिल्ली में हम लोग पिछले बार शूटिंग कर रहे थे, इसके पिछले बार वही हाँ गाना हाँ बना हाँ। था और बहुत बड़ा हिट है वो गाना। कैसा सबको पसंद है। ये वीडियो आपके सामने शूट हुआ है? बताइए थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में। मतलब कैसा वीडियो होगा, क्या शूट वूट का क्या रहा होगा, क्या मतलब कॉस्टली है, बजट वजट क्या, मतलब किस हाँ तरह का हुआ है? सूट तो बहुत, अब सारे गामा के सूट के बारे में क्या कहना है, तो उनका एक अलग ही अंदाज रहता है। और जिस हम्म। दिन ये गाने शूट हुए थे उस दिन दो गाने शूट हुए थे। एक मेरा गाना था और एक ये हसीना था, और एक और गाना आ रहा है वो था मेरा लिखा हुआ। वो इसके बाद रिलीज होगा। तो दोनों अच्छा, गाने। सारेगामा से आपका भी लिखा हुआ रहा है। जी। तो दोनों गाने रात भर में, मतलब 3 बजे से शूट दिन से चालू हुआ था और सुबह तक किए थे हम लोग। सुबह के मतलब 7-8 बज गए थे। अरे वाह। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो वीडियो कल आ रहा है, जो भी देखेंगे उनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, और एक तरह से तबाही तांडव जलजला लेकर आने वाला है। एकदम एकदम हिट है वो। डांसिंग स्टेज का गाना है, स्टेज परफॉर्म का बहुत तगड़ा मैटर है। लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो नाच के मलकिनी टाइप का है, बहुत बजेगा। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, ये तो ठीक है। ये बताइए कि जी। अखिलेश कश्यप जी का, अभी तो सवाल मेरे दो थे लेकिन एक का जवाब आपने खुद दे दिया कि मेरा गाना तो अभी सारेगामा से आएगा लिखा हुआ खेसारी जी की आवाज में। तो जी। अलग अलग कंपनियों से तो आ ही रहा है, लेकिन अखिलेश कश्यप जी को कब तक इंतजार करना पड़ेगा अन्नपूर्णा फिल्म पर खेसारी जी का गाना लाने के लिए? ये कब तक बहुत। मतलब क्या वो भी है, मतलब ये उसका भी बुकिंग? दिन, उसका भी दिन भैया बहुत जल्दी आने वाला है। अभी हम लोग कोर्ट में सब लोग अपना अपना केस चल रहा है। जब सही हो जाए सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, ये लोग जानना चाहते हैं आपसे। पता नहीं, पूछना चाहिए नहीं पूछे, अगर आपको बोलना होगा तो बोलिएगा, नहीं तो मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कि लोग ये पूछते हैं कि जिस कंपनी का ये दावा है, हम्म। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। जिस कंपनी का ये दावा है कि हमारा एग्रीमेंट है, उस कंपनी का दावा कितने साल का है? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि दावा का तो कोई बात ही नहीं है। और हम्म। एग्रीमेंट एग्रीमेंट का तो कोई चीज ही नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब तब होता है जब आपने किसी का साइन कराया और दोनों तरफ से जब एग्रीमेंट में आप सारे पैसे दे दिए, तो वो एग्रीमेंट हम्म। मायने होता है। जब आपने पैसा नहीं दिया किसी सिंगर को, जिस जो हम्म। टाइम आपने लिया था उस टाइम पे, तो फिर हम्म। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? कोई सिंगर अगर किया था कि हमें इकट्ठे इतने पैसे मिल रहे, तो वो मिले ही नहीं जब, तो फिर एग्रीमेंट का मतलब ही कोई नहीं है। और जबरदस्ती बरियारी करके गाने को ब्लॉक करके अपने नए नए चैनल पे, सीएमएस पे चैनल। हाँ अब जी जी पूछिए, जी अब जी। क्या पूछ रहे हैं?
तो वही पूछ रहा था कि चलिए मतलब ये है कि आप लोगों का कहना है कि एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है चाहे वो फेक रहे कि है एग्रीमेंट, लेकिन वो फेक में ही वो कंपनी का क्या दावा है कि कितने समय तक का एग्रीमेंट है। उन लोगों ने 3 साल के लिए कराया था, हम्म। इसमें अच्छा दो अच्छा। साल निकल गया है। अच्छा, मतलब उन लोगों के हिसाब से 1 साल और एग्रीमेंट है ना। हम्म। अच्छा, आप आपका मैंने कहीं पे सुना था शायद कि आप कह रहे थे कि बहुत जल्द वक्त तो फिर आ ही जाएगा। जो मुसीबत का दौर है ये तो हम्म। एक समय के बाद छट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल। फिर देखेंगे तुम लोगों की रेलाई करेंगे या कुछ भी, जिस तरह से आपका था अंदाज, वो क्या मतलब क्या है आपका अनुभव, आपका क्या अंदाजा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने देखिए, वाला है, किस तरह से। देखिए बाबा, सबसे बड़ा चीज है कि आपको भी पता है कि भैया बहुत सच्चे इंसान है, और सच्चाई को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल बहुत 2 4 10 दिन का ये चीजें है और खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है। और हम लोगों को परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें चमचाई नहीं करने आता है कि मुझे भोजपुरी में रहना है तो उनके लिए उनके सीएमएस पे काम करेंगे तभी रहना होगा, नहीं तो वही हमारे दाता बनेंगे। ये चीजें नहीं है। आप जबरदस्ती ने, आप हमसे प्यार से जान मांग लीजिए, हाजिर है। जबरदस्ती, और सिर्फ हमें ही परेशान किया जा रहा है। मेरे सारे गाने ब्लॉक कर दिए गए, इसलिए कि मैं कमजोर कंपनी वाला हूँ। मैं नया नया स्टार्ट किया था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए। बाकी बड़े कंपनियां भी उस डील में नहीं थी। स्ट्राइक मार के दिखाया ना, सारे गामा नहीं था डील में, टी सीरीज नहीं था। काहे नहीं स्ट्राइक मार देते हैं? टी सीरीज सही पे बात, मार देना सही बात, चाहिए। सही। हाँ। आपका कहने का हाँ। मतलब है कि आपके सीएमएस पे जो चैनल है उसी पे गाने दीजिए, उसी पे करिए, हम जैसे कहेंगे वैसे। तो वो सब चीजें, कोई किसी का गुलाम थोड़ी है। हैं? फिर ये मतलब आपके हिसाब से मतलब तानाशाही हो गया है ना। हाँ, तानाशाही। तानाशाही। और सबसे बड़ा चीज कि हम लोग काम भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत से कोई जवाब ही नहीं देता है। पब्लिक जवाब दे रहे हैं। आज तक उस चैनल के जो भी हुआ गाने का, कुछ उस टाइप का रिस्पांस नहीं मिला। तो जबरदस्ती हम लोग को डिस्टर्ब करना है, बरियारी करना है। तो पाप का घड़ा भरता है तो आज नहीं तो कल फूटेगा ही फूटेगा। जी 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 जी। अच्छा, आपका और एक म्यूजिक डायरेक्टर जो पहले बहुत कभी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, जब बहुत चला करते थे, अभी तो नहीं चलते हैं वो, तो उनका और आपका 36 का आंकड़ा रहता है। मैं देखता हूँ डायरेक्ट आप पहुंच जाते हैं उनके पोस्ट पे एकदम, और एकदम खतरनाक तरीके से जो है कह सकते हैं उसको, रिलाई हम लोगों का भाषा जो चलता है इसमें, वो कुछ पोस्ट करते हैं। वो खेसारी जी को टारगेट करते रहते हैं हमेशा बेवजह का, या क्या आपको मतलब क्या लगता है कि आप उनके कमेंट बॉक्स में पहुंच जाते हैं और एकदम ऐसा कुछ जवाब देते हैं कि लोग बर्दाश्त ना कर सकें। वो क्यों बार बार टारगेट करते हैं खेसारी जी को बेवजह का, क्या लगता है। देखिए, अब इस बार हम लोग का एक गाना वो गवा दिए, दीवाना बदमाश हो जाई। जो गाने हम लोगों ने गाया हाँ था आज से साल भर पहले, वो हाँ गवा हाँ। दिए। और वो बस अब तो कोई मेन चीज है कि कोई सिंगर तो गा नहीं रहा है वहां पे। तो चर्चा में बने रहने के लिए, बेशक मैं कभी ये नहीं बोला हूँ कि वो म्यूजिक डायरेक्टर खराब थे। वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनसे भोजपुरी भाषा को बहुत नाम मिला है, और भोजपुरी के बहुत सारे गाने उनसे बजे भी हैं। लेकिन आपका मेन चीज होता है, आपका काम के साथ साथ आपका चरित्र और आपका व्यवहार सही होना चाहिए। आपका जी ईमान बढ़िया होना चाहिए, नेचर आपका अच्छा होना चाहिए। काम जी। बहुत अच्छा ही करते हैं और आपको बोलने का ढंग नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता है, वो काम की पूजा नहीं होती है। फिर भी सही हम बात। संगीत के हम लोग एक खिलाड़ी हैं। संगीत से हम लोग की पहचान है। हम उनके संगीत का बहुत कदर करते हैं, लेकिन वो हमारे गाने को हमेशा से उठा उठा के गवाते रहे हैं। और एक हम लोग का गाना आने वाला था जिसका शूटिंग भी हो गया था, दीवाना बदमाश हो जाई। वो गाने अभी रिलीज कहीं नहीं हुए हैं, फिर भी रील पे सबसे ज्यादा उनसे, उनके गाने से तो 100 गुना ज्यादा दिख रहा है हर जगह। लोगों को हाँ हाँ पसंद आ रहा हाँ। है। चलिए। हम्म। हम्म। हाँ। तो चलिए, ये देखिए हमारे भाई टुनटुन टुनटुन जी भी आ गए।